दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद अहमद। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर बना हुआ है एक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश हुई है। और देखिए, कुछ भाइयों ने कमेंट करके, मित्रों ने बताया है कि सर हमारे यहाँ पर लगातार 7-8 घंटे बारिश जो है वो चल रही है और मौसम जो है इस तरह का हो गया है कि सर्दी लगने लगी है। तो वहां पर दोस्तों एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। इसके अलावा कुछ दोस्त और मित्रों ने यह भी पूछना चाहा है कि सर क्या 20 अगस्त के बाद जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है दोस्तों। कुछ बारिश की गतिविधियां लगभग 23-24 अगस्त से कम तो होंगी पंजाब हरियाणा के भागों पर, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगी। कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी चलती रहेगी। तो आइए फिलहाल देखते हैं क्या क्या मौसमी सिस्टम है। तो जो मानसून की अक्षय रेखा का दोस्तों मध्य भाग उत्तर प्रदेश के भागों पर था, वो थोड़ा अब नीचे आ गया है खिसक कर, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर आ गया है। क्योंकि एक सर्कुलेशन तो राजस्थान के भागों पर है, जो कि राजस्थान के भागों से ना ही तो अंदर आ रहा है ना ही बाहर निकल रहा है, लगातार यहां पर ही बना हुआ है और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी भागों पर कर रहा है। इसके अलावा झारखंड के भागों पर बना सर्कुलेशन भी ना ही आगे बढ़ पा रहा है ना ही पीछे हट पा रहा है, यहां पर ही बना हुआ है, लगातार ताकतवर होता ये जा रहा है। और मानसून की अक्षय रेखा इन दोनों सर्कुलेशन ने, जो उत्तर प्रदेश के भागों पर इसका मध्य भाग पहुंचा था, पश्चिमी छोर भी ऊपर था, ये भी थोड़ा अब नीचे की तरफ खींच लिया है। लेकिन ये जल्द ही फिर से उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून की अक्षय रेखा पहुंचेगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन अभी रहेगा राजस्थान के भागों पर अभी लंबे समय तक, लेकिन ये सर्कुलेशन ज्यादा लंबे समय तक झारखंड के भागों पर नहीं रह पाएगा। ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, ताकतवर होगा, आगे की तरफ पहुंचेगा। तो यहां से जो छोर इसका पूर्वी है वो ऊपर की तरफ पहुंचेगा, फिर ये समाप्त होकर ये छोर भी जो है ऊपर की तरफ पहुंचेगा। तो इस मानसून के अक्षय रेखा का सिरा जो मध्य भाग है वो ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है पहुंचने की उसकी संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से बारिश बढ़ने के आसार कई राज्यों पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर 10 अगस्त में भारत का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भाग, इन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं कई इलाकों पर यहाँ पर नजर आ रही है। शुरुआत भारत के पहाड़ी राज्यों से करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कई भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। उत्तराखंड के भागों पर भी हल्की से मध्यम और कई भागों पर तेज बारिश होने का आसार है। बात करें अगर पंजाब की, तो देखिए पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़ और अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, जालंधर, लुधियाना के और मोगा के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और जो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर है, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हरियाणा की अगर बात करें, तो हरियाणा पर भी देखिए सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर, कुरुक्षेत्र, करनाल के भागों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी यहाँ पर हरियाणा के भागों पर देखने को मिल सकती है। जबकि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो पंचकुला के भाग है, यहाँ पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और राजस्थान की दोस्तों अगर बात करें, तो राजस्थान के भागों पर बना हुआ है सर्कुलेशन, जिसकी वजह से चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, अजमेर और जयपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, यानी कि बादल दिखाई देंगे। तो कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी और 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी।
जबकि भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, पाली के आसपास के भागों पर भी, राजसमंद के भागों पर भी बादल यहाँ पर भी रहेंगे। तो कुछ भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश मध्यम दर्जे की 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। जैसलमेर पर संभावनाएं काफी कम है बारिश की, मौसम लिहाजा की साफ ही देखने को मिलेगा। और धूप तो कुछ भागों पर बीकानेर और जोधपुर, जालोर, सिरोही के भागों पर भी देखने को मिल सकती है। तो हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल आकर जैसलमेर के भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी 1-2 भागों पर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि संभावनाएं कम है, संभावनाएं जो है वो मध्य से पूर्वी भागों की तरफ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी आगरा, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी से लगाकर बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, अयोध्या से लगाकर और चंदौली से लगाकर यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए गोरखपुर के आसपास के भागों पर, सुल्तानपुर, उन्नाव, फतेहपुर पर, संत रविदास नगर के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार जो तराई वाले भाग है यहाँ पर दोस्तों लखनऊ से लगाकर बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी, पीलीभीत के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर बारिश की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। इस प्रकार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या 1-2 भागों पर हल्की सी थोड़ी अधिक बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। बादलों की आवाजाही भी यहाँ पर लगी रहेगी। मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर के और पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, सागर के भागों पर, बालाघाट के भागों पर और भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिल सकती है। जबकि नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन के भागों पर, राजगढ़, आगर, मालवा के भागों पर भी यहाँ पर बादल तो रहेंगे, लेकिन हल्की बारिश की ही संभावनाएं हैं। हो सकता है 1-2 भागों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ जिलों पर धूप भी जो है वो देखने को यहाँ पर मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और कवधर, मुगेली, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, रायपुर के भागों पर यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। यानी कि जो अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवधर और मुगेली के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि बालोद बाजार से दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर हल्की बारिश 1-2 भागों पर हो सकती है। कुछ इलाकों पर यहाँ पर दक्षिणी भागों पर धूप भी देखने को मिलेगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं और पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड के कई इलाकों पर बारिश होगी। इसमें गोड्डा, पकौर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर और गढ़वा, पलामू, चतरा के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। कुछ भागों पर तेज बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। बिहार की अगर बात करें तो जो भाग मध्य से दक्षिण की तरफ है, यानी कि पटना, वैशाली, दरभंगा, गया और औरंगाबाद से लगाकर भभुआ, रोहतास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज होगी। जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के भागों पर बादल तो रहेंगे, लेकिन हल्की बारिश 1-2 भागों पर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से इन राज्यों पर तो बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और जो गुजरात के भाग है, गुजरात के भागों पर बादल रहेंगे, चाहे सौराष्ट्र कच्छ हो, चाहे अंदरूनी भाग हो, और कुछ इलाकों पर जैसे कि सूरत, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तरी भागों पर कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। विदर्भ के हालांकि गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। इधर
कर्नाटक के कई भागों पर बारिश होगी, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां है मध्य और मैदानी राज्यों पर ही होने की संभावनाएं बनी हुई है। 11 अगस्त में भी यहाँ पर ही मध्य और मैदानी राज्यों पर बारिश होने के आसार है। 12 अगस्त में भी बारिश होने के आसार है। 13 अगस्त में भी बारिश की संभावना है। 14 अगस्त में भी, 15 अगस्त में भी, 16 अगस्त में भी, 17 अगस्त में भी, और माफ कीजिएगा यहाँ पर 17 अगस्त तक ही है। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर बनी हुई है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।